वेलकम टू एडोबिस एकेडमी। आज एडोबिस एकेडमी के करंट अफेयर्स सेक्शन में हम लोग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज गगनयान, इंडिया फर्स्ट मैन मिशन, मैन स्पेस मिशन। भारत का पहला स्पेस मिशन जहां पर इंडियन सिटीजन को, जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं, इंडियन ओरिजिन के नहीं, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स जिनको हम लोग गगननॉट्स भी कह रहे हैं, उनको स्पेस में भेजने की बात की जा रही है, उनकी प्लानिंग की जा रही है। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। ठीक है, देखिए जो गगनयान है वो इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है जो लॉन्च किया जाएगा। हालांकि ये 2022 में लॉन्च होना था, लेकिन कोविड के जो इम्प्लीकेशन है, उसमें जो रेस्ट्रिक्शंस आई, उसकी वजह से प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हुआ है। अब ये 2023 में इसको लॉन्च करने की बात की जा रही है। एक बार गगनयान लॉन्च हो जाता है तो इंडिया एक एलीट क्लब में इंक्लूड हो जाएगा। बहुत ही कम देश हैं जिन्होंने जो अपने सिटीजन्स को स्पेस में जो भेज पाए हैं, तो उस ग्रुप में इंडिया भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसने लॉन्च कर दिया तो इंडिया विल बिकम अ फोर्थ नेशन इन द वर्ल्ड टू लॉन्च अ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। कौन कौन से देश जो ऑलरेडी हैं? यूएसए, रशिया, चाइना, और चौथा कौन हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। ठीक है, गगनयान मिशन के अंदर 2 अनमैन्ड मिशन होंगे, मतलब उसमें हमारे गगननॉट्स या एस्ट्रोनॉट्स नहीं होंगे, उसमें वो अनमैन्ड होंगे, और 1 मैन्ड मिशन होगा। ओके, हाँ, ये जो फर्स्ट अनक्रूड मिशन है, जैसे मैंने आपको बताया 2 अनमैन्ड मतलब अनक्रूड मिशन है, उसमें से जो पहला है मिशन वो 2022 के जो सेकेंड हाफ है, मतलब मान लीजिए जून के बाद सेकेंड हाफ के शुरुआत में उसको लॉन्च किया जाएगा। मतलब समझ लीजिए अभी जनवरी चल रही है, फरवरी स्टार्ट हो रही है, एट द बिगिनिंग ऑफ जून और एट द एंड ऑफ जून के महीने में इसको लॉन्च किया जाएगा। गगनयान के अंदर पहला अनक्रूड मिशन को पहली बार लॉन्च किया जाएगा 2022 के सेकेंड हाफ की शुरुआत में। अब हम लोग इसके एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। डाउन द लाइन जाकर हम लोग इसकी और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसके 2 ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। इसका काम क्या है? ये दिखाना, ये डेमोन्स्ट्रेशन करना कि इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है, किसी कैपेबिलिटी है टू अंडरटेक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन करने की कैपेबिलिटी है, ये दुनिया को दिखाना है। और ये जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा कहां पे जाएगा? लो अर्थ ऑर्बिट पे जाएगा। ठीक है, अर्थ के पास में एक ऑर्बिट है, लो अर्थ ऑर्बिट, वहां पर ये मिशन जाकर रोटेट करेगा। इट विल ले द फाउंडेशन फॉर सस्टेन्ड इंडियन ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम इन लॉन्ग रन में क्या होगा? सस्टेन तरीके से, मतलब बहुत लंबी दूर तक, काफी दूर तक ह्यूमंस, इंडियन जो सिटीजन्स हैं, इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी लॉन्ग टर्म में कि जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, नासा लेड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, चाइना का हमारा टियांगोंग है, टियाने स्पेस स्टेशन है, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने स्पेस रेस में डिस्कस किया है। वो वीडियो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको आइकन भी दिख रहा होगा। हाँ, तो जब इंडिया ये गगनयान को में सक्सेसफुल हो जाएगा तो इंडिया के पास एक कैपेबिलिटी आ जाएगी कि लॉन्ग टर्म में वो इंडियन ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम को के लिए भी वो तैयार अपने आप को कर सके। इसकी जो टोटल कॉस्ट आई है वो आई है 9,023 करोड़ रुपए आई है। ठीक, ये हमारा जो ऑर्बिटल मॉड्यूल है, जो गगनयान का जो ऑर्बिट अर्थ की चारों तरफ ऑर्बिट करेगा, वो कौन लॉन्च करेगा? ह्यूमन रेटेड जीएसएलवी मैक 3 व्हीकल, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3,
जो ह्यूमन के लिए जस्टिफाइड है, मतलब ह्यूमन को ऊपर ले जाने के लिए जस्टिफाइड है, उसके थ्रू ऑर्बिटल मॉड्यूल स्पेस में भेजा जाएगा। और ये ऑर्बिटल मॉड्यूल अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट करेगा। उसकी स्पीड क्या होगी? 7,800 मीटर पर सेकेंड। बहुत हाई स्पीड से ऑर्बिट करेगा। सोचिएगा 1 सेकंड में ये 7,800 मीटर को कवर करेगा। ठीक है, अब हम लोग गगनयान से संबंधित से रिलेटेड जो बाकी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में भी देखते हैं। काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स हम लोग पढ़ चुके हैं, उनको यहाँ पे हम दोबारा से देखने की कोशिश करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोग्रेस, इट विल गिव अ एज या प्रोग्रेस टुवर्ड्स सस्टेन्ड एंड अफोर्डेबल ह्यूमन रोबोटिक प्रोग्राम टू एक्सप्लोर द सोलर सिस्टम एंड बियॉन्ड। अगर हम गगनयान में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जैसे हमने देखा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह इंडिया के पास भी वो कैपेबिलिटी लॉन्ग टर्म में आ सकती है। अगर ह्यूमन स्पेस में, इंडियन सिटीजन स्पेस में चले जाएंगे, वहां पे जाके स्टडीज करेंगे, तो सोलर सिस्टम और इन ब्रॉड सेंस पूरे यूनिवर्स के बारे में इंडियंस स्टडी कर सकते हैं। हम लोग चाहे रोबोट्स को वहां पर सेंड करके स्टडी करवा सकते हैं, या फिर ह्यूमन इंडियन एस्ट्रोनॉट्स उनको भी हम भेज के स्टडी करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी फॉर अंडरटेकिंग ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन, सैंपल रिटर्न मिशन एंड साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। हमें एडवांस टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी दिखानी है ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन से संबंधित, सैंपल को लेके वापस आने की कैपेबिलिटी हो, मतलब स्पेस में जाएं, वहां पे हम लोग कुछ टेस्ट करें और सैंपल को वापस लाने की कोशिश करें, और अदर वेरियस अदर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन से संबंधित हमारी फील्ड पूरी ओपन हो जाएगी। ठीक है, एक बार हम लोग, जैसे थर्ड में क्या है, फ्यूचर कैपेबिलिटी टू एक्टिवली कोलैबोरेट इन ग्लोबल स्पेस स्टेशन डेवलपमेंट एंड कैरी आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू नेशन। जिस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उस पर 5 नेशंस इन्वॉल्व हैं, वैसे ही डाउन द लाइन एक ऐसे स्पेस स्टेशन की को बनाने की बात की जा रही है, दैट विल बी अ ग्लोबल स्पेस स्टेशन। तो ग्लोबल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम में एक बार इंडिया ने अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी कि हाँ, इंडिया भी गगनयान के थ्रू अपने स्पेस एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में एस्ट्रोनॉट भेज सकता है। तो इंडिया इस प्रोग्राम में कोलैबोरेट कर सकता है और स्पेस में जाके ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकता है जिसका फायदा इंडिया एज ए नेशन को मिल सकता है। ठीक है, गगनयान प्रोग्राम के थ्रू एकेडमिया और इंडस्ट्री पार्टनरशिप, जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं और इंडस्ट्री के बीच में पार्टनरशिप भी, उसको भी मजबूत करने की बात की गई है। नेक्स्ट क्या है कि एडवांस साइंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, साइंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज के संबंध में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो जाएगा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका अचीवमेंट होने वाला है। ठीक है, डाउन द लाइन जाके क्या होगा, इट विल प्रोवाइड अ अपॉर्चुनिटी टू इंस्पायर एंड एक्साइट इंडियन यूथ। इंडियन यूथ को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा गगनयान मिशन के लॉन्च होने के बाद। उनको चैलेंजिंग जॉब्स मिलने वाली हैं, उसके लिए वो मोटिवेट रहेंगे। नॉलेज का एनहांसमेंट होगा, इनोवेशन और क्रिएटिविटी, इन सब के संबंध में उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मोटिवेशन गगनयान मिशन के थ्रू मिलेगा। गगनयान प्रोग्राम इंटरनेशनल पार्टनरशिप और ग्लोबल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने वाला है। उसके बाद अगर हम लोग इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इंडिया ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम को फॉरेन पॉलिसी टूल की तरह भी यूज कर सकता है। तो वेरियस इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो वो हमें काफी जगह हेल्प करेगा, जैसे फॉरेन पॉलिसी में, ग्लोबल पार्टनरशिप सिक्योरिटी में, यूथ के कंटेक्स्ट में, एम्प्लॉयमेंट के कंटेक्स्ट में, वेरियस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो जाएंगी, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री के बीच में कोलैबोरेशन बढ़ने वाला है, वेरियस इसके बेनिफिट्स हम लोगों को मिलने वाले हैं। ठीक है,
अब ये बात की जा रही है, जिसे हमने देखा कि गगनयान प्रोग्राम में पहले 2 अनक्रूड मिशन है, उसके बाद जो थर्ड वन है दैट विल बी मैन मिशन और क्रूड मिशन। तो पहले अनक्रूड मिशन भेजने के क्या पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि पहली बात क्या है, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। जैसे हमने देखा जीएसएलवी मैक 3 जो है उसको स्पेस में भेजा जाएगा, उसके थ्रू ऑर्बिटल मिशन को ऊपर स्पेस में भेजा जाएगा। तो हमने क्या देखा था, ह्यूमन टेस्टेड जीएसएलवी मैक 3। तो जब हम लोग ह्यूमन टेस्टेड, तो हमने यहाँ पे तो एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब एक्चुअल में वो क्या ह्यूमन के लिए वो सुटेबल है कि नहीं है, ये टेस्टिंग जब हम अनक्रूड मिशन भेजेंगे तब हम लोग उसको देख सकते हैं। या फिर जो ऑर्बिटल मॉड्यूल है वहां पे जो एस्ट्रोनॉट्स को रखा जाएगा, ठीक है, वो ह्यूमंस के लिए बाहर सुटेबल है कि नहीं है, उसकी सारी टेस्टिंग इन 2 अनक्रूड मिशन में की जाएगी। यही चीज है, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा, सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी के बारे में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि जो सारे सिस्टम है वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ओके। उसके बाद देखते हैं इस गगनयान प्रोग्राम में काफी सारी न्यू टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि हमने देखा था जीएसएलवी मैक 3 यूज हो रहा था, देखिए यहां पे देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, जीएसएलवी मैक 3 व्हीकल यूज हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन रेटेड जीएसएलवी मैक 3। क्रू एस्केप सिस्टम, बाई चांस ऐसा कुछ हुआ कि लॉन्च के टाइम पे या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फ्लाइट कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो क्रू को एस्केप करने का सिस्टम भी इसमें बनाया गया है। हैबिटेबल ऑर्बिटल मॉड्यूल, जो ऑर्बिटल मॉड्यूल है वो रहने लायक है कि नहीं है, उसकी टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज की गई है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम की टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज की गई है कि स्पेस में किस तरीके से उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम के थ्रू जिंदा रखा जाए और दे कैन डू दियर एक्सपेरिमेंट एंड ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। इस सब में क्रू सिलेक्शन और ट्रेनिंग की भी बात की गई है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गगनयान को एक पर्टिकुलर सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए सारे काम नहीं कर सकता, इसलिए ये जो प्रोजेक्ट है इसमें वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस का कोलैबोरेशन है। तो उन सब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है वो है मेरा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च, इसरो, ठीक है। और बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन मैरीटाइम एजेंसीज जैसे कि इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है ये। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी के परमिशन के बिना सैटेलाइट लॉन्च हो ही नहीं सकती, क्योंकि वही एक ग्रीन लाइट देता है कि आसमान साफ है, एवरीथिंग इज क्लियर टू, एवरीथिंग इज इन परफेक्ट ऑर्डर, परफेक्ट कंडीशन टू लॉन्च व्हीकल। तो आईएमडी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएसआईआर लैब, एकेडमिक इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री पार्टनर्स, इन सब का कोलैबोरेशन रहा है, इन सब का योगदान रहा है गगनयान को एक सक्सेसफुल मिशन बनाने की दिशा में। रिसेंटली देखिए 2022 से शुरू हो चुका है, 2022 के सेकेंड फेज में इसको लॉन्च भी करना है अनक्रूड मिशन, 2023 में एक मैन मिशन लॉन्च करना है, तो सारी प्रिपरेशन फुल फ्लेज्ड में है। रिसेंटली काफी सारी टेस्टिंग की गई है, उन टेस्टिंग के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। एक सेंटर है इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है ये इसरो का, इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु। यहाँ पर एक टेस्टिंग की गई है, किसकी, क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग की गई है। हाँ देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर ये क्रायोजेनिक इंजन है, उसकी यहाँ पर टेस्टिंग हो रही है, ठीक है। ये जो इंजन है ये 720 सेकेंड तक
लगातार ये इसने जो सेट पैरामीटर्स है उसके अकॉर्डिंग ये इंजन रन किया है और ये दिस टेस्ट वाज सक्सेसफुल। तो मैं फिर से बताऊंगा, इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में क्रायोजेनिक इंजन का टेस्ट हुआ है एंड दैट टेस्ट वाज सक्सेसफुल। अब यहाँ पे एक चीज है, क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है। तो जल्दी से इसके डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, ये तो हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जस्ट उसकी जिस्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्रायोजेनिक इंजन में क्या होता है, जैसे ये मेरा क्रायोजेनिक इंजन है, यहां पे लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन, इसमें देखिए ये क्या है, मेरा ऑक्सीडाइजर है, मतलब ये जलाने वाली चीज है, और ये क्या है मेरा, ये मेरा ईंधन है, फ्यूल है। तो लिक्विड हाइड्रोजन जो फ्यूल है और लिक्विड ऑक्सीजन जो जलाने के लिए है, जो मतलब कि हवा का काम कर रही है, जो ऑक्सीडाइजर का काम कर रही है, ठीक है। ये दोनों बहुत ही कम टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं और जिसकी वजह से बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ओके। तो ये सब काम क्या है, बहुत ही जो टेक्नोलॉजी है, बहुत कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी है और इस पर जो महारत हासिल करना, दैट इज अ मेजर अचीवमेंट फॉर इंडिया। इसके आप लोग जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो क्रायोजेनिक से रिलेटेड इस इंजन को डेवलप करने में इंडिया को ऑलमोस्ट 30 इयर्स लग गए हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड काफी सारे टेक्नोलॉजिकल इश्यू आए, काफी सारे जियोपॉलिटिकल इश्यू आए, काफी सारे फॉरेन पॉलिसी इश्यू आए हैं। तो अगर आपको ये सब जानना है तो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शंस दिए गए हैं, उसमें क्रायोजेनिक इंजन के बारे में डिस्कस है, वहां पे जाके पक्का देखें। आप लोग कुछ और जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिख के दीजिए, तो हम उसके बारे में और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्रायोजेनिक इंजन के बाद एक हफ्ते बाद एक और टेस्ट किया गया, वो टेस्ट किया गया विकास इंजन का। हाँ, ये विकास इंजन को और ये टेस्टिंग भी कहा गई है, सेम इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में की गई है। विकास इंजन लगातार 25 सेकंड तक सेट पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग वो ऑन रहा और उसने रिक्वायर्ड जो थ्रस्ट होता है, एनर्जी है, वो उसने दी। तो दिस टेस्ट वाज आल्सो सक्सेसफुल। तो हम लोग देख रहे हैं कि सभी लोगों के कोलैबोरेशन की वजह से ये जो मिशन है एक सक्सेसफुल मिशन की तरफ ये अग्रसर है। हमने बात की थी कि 2022 के सेकेंड हाफ के पहले फेज में हम लोग 2 अनक्रूड मिशन गगनयान मिशन के अंदर लॉन्च करेंगे। उस अनक्रूड मिशन में ह्यूमन लाइक रोबोट को स्पेस में लॉन्च किया जाएगा, जिसे हम ह्यूमनॉइड रोबोट कहते हैं। उसका नाम क्या है, व्योमित्रा, ठीक है। व्योमित्रा ह्यूमनॉइड रोबोट को अनक्रूड मिशन, जो अनमैन्ड मिशन है, उसके थ्रू स्पेस में भेजा जाएगा और उसको स्टडी किया जाएगा। तो दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, हमने समझा कि इस गगनयान मिशन से रिलेटेड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है इस मिशन को सक्सेसफुल मिशन बनाने की दिशा में। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैन पर्सन है, दैट इज के सिवान। ही वाज द हेड ऑफ, मतलब ही वाज द हेड या चेयरमैन ऑफ इसरो। इन्होंने इस मिशन से रिलेटेड जितने भी स्टेप्स हैं इन्होंने ही बनाए और इन्होंने ही कंप्लीट किए। जैसे कि सेटिंग अप ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, हम लोग डाउन द लाइन देखेंगे कि कहां पे बना है ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने रशिया और फ्रांस के साथ में बहुत सारे एग्रीमेंट किए ताकि ये जो गगनयान मिशन है उसमें कहीं पर भी कोई कमी ना मिले। ये जो एग्रीमेंट्स किए गए वो कैसे किए गए, गगननॉट्स की ट्रेनिंग के संदर्भ में, स्पेस सूट के संदर्भ में, स्पेस मटेरियल, स्पेस मेडिसिन और काफी सारे टेस्ट भी इसमें इजाद किए गए।
इन्वेंट किए गए और उन पर कमांड हासिल किया गया। तो ही वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन के सिवान। के सिवान को 1 साल का एक्सटेंशन भी मिला था ताकि इसमें कहीं पर भी कोई ब्लॉकेज ना आए, कहीं पर भी कोई रुकावट ना आए। लेकिन 1 साल एक्सटेंशन होने के बाद भी चूंकि कोविड आ गया तो वो हमारा जो गगनयान मिशन है वो 1 साल और आगे की तरफ चला गया। हालांकि गगनयान मिशन 2022 में लॉन्च होना था, इसीलिए इनको एक्सटेंशन भी मिला था। लेकिन अब गगनयान मिशन हमारा 2023 में चला गया तो इट वाज नॉट पॉसिबल टू गिव हिम 1 more year ऑफ एक्सटेंशन। तो एक और ये जो इसरो के चेयरपर्सन है के सिवान जो थे वो रिटायर हो गए हैं। जो नए पर्सन आए हैं दैट इज एस सोमनाथ। 14 जनवरी को के सिवान का टेन्योर फिनिश हो गया है, ओवर हो गया, और इसरो के नए चेयरपर्सन पर एस सोमनाथ। ही वाज द हेड ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, एंड ही इज अ रॉकेट साइंटिस्ट। ओके, हाँ। उसके बाद क्या हुआ है, अब एस सोमनाथ गगनयान से संबंधित सारे स्टेप्स को ओवरसी कर रहे हैं। अब देखिए जो 2023 में गगनयान के मिशन के अंदर जो मैन मिशन लॉन्च होगा उसमें लगभग 2 से 3 गगननॉट्स होंगे। वो 7 दिन तक अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट करेंगे। ऑर्बिट करने के बाद जब मेरा ऑर्बिटल मिशन वापस अर्थ की तरफ आएगा तो ऑब्वियस बात है इंडिया की जो बाउंड्री है उसी के अंडर वो गिरेगा। तो समझ लीजिए, ये मान लीजिए इंडिया है, हाँ, यहां पे मेरा अरब सी है, यहां पे मेरा बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो जब मेरा ऑर्बिटल मिशन वापस स्पेस से अर्थ पर आएगा तो वो कहां पे गिर सकता है, या तो अरब सी में गिर सकता है या तो वो बे ऑफ बंगाल में गिर सकता है। तो इससे रिलेटेड एक आर्टिकल लिखा गया है इंडियन ह्यूमन स्पेस मिशन। यह आर्टिकल किसने लिखा है, डॉक्टर यूनिकृष्णन नायर एस। डॉक्टर यूनिकृष्णन नायर एस, ही इज द डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। जो हमने याद करिए इस सेंटर को बनाने में के सिवान जो थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। ये सेंटर कहां पर है, बेंगलुरु में सेंटर है। तो इन्होंने डॉक्टर यूनिकृष्णन नायर एस ने एक आर्टिकल लिखा इंडियन ह्यूमन स्पेस मिशन। इसमें उन्होंने क्या बोला है कि जब ये क्रू वापस अर्थ पर आएगा तो जो पहला सुटेबल साइट होगी दैट विल बी अरब सी। अरब सी कंपैरेटिवली शांत सी है इन कंपैरिजन टू बंगाली खाड़ी या बे ऑफ बंगाल कंट्रीज। लेकिन अगर उस समय जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड्स हैं, इंडियन नेवी है या आईएमडी है या फिर ओशन से रिलेटेड जो बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने अगर आगे जाके बोला कि इट इज नॉट पॉसिबल टू स्प्लैश देम डाउन इन अरब सी, तो दूसरा ऑप्शन किसकी बात की गई है, बंगाल की खाड़ी में। तो पहला बात तो उनको अरब सी में गिराने की बात की जा रही है, वहां से उनको रेस्क्यू करके इंडिया के मेनलैंड पर लाया जाएगा। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो उनको कहां पे स्प्लैश डाउन करवाया जाएगा, बे ऑफ बंगाल में, और वहां से उनको इंडिया के मेनलैंड पर लेकर आया जाएगा। तो डाउन द लाइन जाकर इससे रिलेटेड और सारी इंफॉर्मेशन आएंगी जिनके कंटेक्स्ट में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। गगनयान से रिलेटेड आज का सेशन आपको लेक्चर कैसा लगा, YouTube एकेडमी के जो आज का लेक्चर है उसमें आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कुछ और जानकारी चाहिए आप लोगों को गगनयान कंटेक्स्ट में, वो भी आप हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दें, हम आपको उस पर रिलेटेड अपडेट करवाएंगे। करंट अफेयर्स के ऐसे ही टॉपिक्स को लेकर हम लोग आपके सामने फिर से आते रहेंगे आगे। हमारे ये चैनल आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताइए। एडुबिस एकेडमी के YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हर बच्चे के पास, हर स्टूडेंट के पास, हर जागरूक नागरिक के पास पहुंचे। हमारे साथ आगे भी बने रहिए। थैंक यू।